बताने वाला हूँ डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं। किसी भी काम में मन ना लगना, अपने बारे में नकारात्मक सोचना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, या अपने फ्यूचर के बारे में नकारात्मक सोच डेवलप करना। मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरे भविष्य में मैं क्या करूँगा, मैं इससे आगे कहाँ जा सकता हूँ, मैं इससे आगे कितने पैसे और कमा सकता हूँ। तो कुछ भी भविष्य के लेकर जो है हमारे नकारात्मक सोच आ रहे हैं, अपने प्रति आ रहे हैं। हमारा किसी भी चीज़ में मन ना लगना, दिन भर हमारे शरीर में थकावट बनी रहना और नींद में बढ़ोतरी। या तो डिप्रेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो डिप्रेशन में इंसान को नींद नहीं आती, और रातों रात सोचता रहता है और अपना लेटा रहता है, अंधेरे में पड़ा रहता है। लेकिन आजकल डिप्रेशन से जो मरीज पीड़ित हो रहा है वो ज़्यादा भी सोने लगा है, ताकि वो बाहर के वर्ल्ड को फेस ना कर सके, बाहर की दुनिया को फेस करने में उसमें हिम्मत नहीं रहती है, क्षमता नहीं रहती है। अब डिप्रेशन का एक चौथा फीचर है कि भूख, खाना उसे बेस्वाद लगने लगता है, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, भूख कम लगी रहती है। और किसी किसी केस में तो जो डिप्रेशन से मरीज होता है तो वो ज़्यादा भी खाने लगता है, बगैर ये सोचे कि वो कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, बगैर बेस्वाद वो खाने के लिए खाया जा रहा है, खाता रहता है। तो और जो बेसिकली जो डिप्रेशन का सबसे अहम जो लक्षण है वो है अपने बारे में नुकसान, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, अपने आप को ख़त्म करने के, सुसाइड करने के विचार आते रहते हैं। और जो हमारी अटेंशन है और कंसंट्रेशन किसी भी काम को लेके होती है, किसी भी काम को लेके अटेंशन और कंसंट्रेशन है वो कम रहती है। हम पूरी अपनी क्षमता से काम में अपना मन नहीं लगा पाते। और हमारी सेक्स में रुचि, जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है उसमें रुचि, चाहे हम अगर हम शादीशुदा है तो उसमें रुचि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और नहीं है तो भी कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो ये तो मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो लक्षण हमारे ये जितने भी लक्षण होते हैं, इनको अगर आप किसी भी व्यक्ति में देखते हैं या अपने घर में देख रहे हैं कि आपका जो बेटा है या भतीजा है या भांजा है या खुद के आपके पिताजी हैं, ऐसे ज़्यादा सो रहे हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, या मरने की बातें कर रहे हैं, या कुछ बोल नहीं रहे, चुप रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आपको ऐसे सिम्टम्स को पकड़ना होगा, समझना होगा। आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है मानसिक बीमारियों के लिए ओपन नहीं है, एक बहुत बड़ी गहराई उनके बीच बनी हुई है। वो सोचते हैं कि यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा घरवाला या मेरा बेटा या मेरे पिताजी ऐसे फला डॉक्टर को दिखा रहे हैं, मनोरोग विशेषज्ञ को। लोग सोचेंगे कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गए हैं, वो पागलों के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और तरह तरह ऐसी बातें करके उनका मजाक बनाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बाहर ना दिखाने की वजह उनका मरीज जो है अपने आप को एक दिन ख़त्म ही कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, और फिर वो रोते रहते हैं। मैं दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ, डिप्रेशन और सुसाइड दोनों जुड़वा भाई हैं। अगर डिप्रेशन हुआ और टाइम पे हमने उसे नहीं पहचाना तो वो सुसाइड का रूप लेता है, जो कि आज देख रहे हैं आप, बहुत सुसाइड हो रही है। और अगर सुसाइड हुई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डिप्रेशन का कारण है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा होगा और इसलिए वो सुसाइड हुई है। तो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि भारत में हर साल 8 लाख से भी ज़्यादा लोग आजकल सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये आज आपके बीच इसलिए आया हूँ कि जो लोग डिप्रेशन को आजकल बीमारी नहीं मान रहे हैं, हंसते हैं कि लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं डिप्रेशन, अरे ये क्या होता है, ये तो कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ ना होता है, तू सो के आ, घूम के आ, मूवी देख ले, ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें डिप्रेशन से बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप घूम लें, व्यायाम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, दौड़ लें, गाने सुन लें, ये आप उससे बचे रहने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है उसके लिए ये चीज़ें मदद
नहीं करती हैं, उसके लिए मनोरोग विशेषज्ञों को दिखाएं और फिर जो एंटी डिप्रेसेंट या जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उसके थ्रू। अब मैंने आपको बताया था कि दिमाग में हमारी रसायनों की कमी हो जाती है, जैसे ये हमारा दिमाग है, इस पर कोई दबाव है तो इसमें जो रसायन जो न्यूरोकेमिकल्स की कमी होती है, तो ये दवाई जो है इन न्यूरोकेमिकल्स को ऊपर लाती हैं और बैलेंस करके रखती हैं, एक सामान्य रखती हैं, ताकि आपका मूड, आपका कॉग्निशन, आपके अटेंशन बनी रहे, आप स्वस्थ रहें। तो ये फर्क रहता है। और दूसरा तरीका होता है ट्रीटमेंट का, साइकोलॉजिकली हम काउंसलिंग करके, साइकोथेरेपी करके हम मरीजों को समझाते हैं, जो नकारात्मक सोच है उसको हम पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करते हैं और एक नेगेटिव सिचुएशन को 4 डिफरेंट तरीके देते हैं कि इसकी जगह आप क्या पॉजिटिव सोच सकते थे या कैसे पॉजिटिव उसको मूव कर सकते हैं, और कैसे अगर विचार ज़्यादा है तो कैसे उन विचारों को हम अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा ही विचार आ रहे हैं तो कैसे हम उन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप जो है मुझे अभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको आंसर करूँगा, बताऊँगा, आपको जागरूक करूँगा। और अगर कोई मुझे गुप्त भी मैसेज लिखना चाहता है ये जो स्टिग्मा है इसकी वजह से, तो आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल है साइकेट्रिस्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और